बच्चों, मैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के पेपर में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नों पर ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको इस समय उचित भी समझा है क्योंकि कई कंपटीशंस आने वाले हैं जिसमें विज्ञान के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए ये विज्ञान विषय का अध्ययन नहीं है, उसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल उन प्रश्नों का प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ आप लोगों को जो सामान्य रूप से जनरल नॉलेज के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि किस गैस का नाम बताना है आपको, किस गैस के ठोस स्वरूप को ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, सामान्यतः सिल्क मोथ कोकून, जिससे सिल्क प्राप्त करते हैं, नेचुरल सिल्क की बात कर रहा हूं मैं, रेशम प्राप्त करते हैं, उसमें सिल्क धागे की लंबाई लगभग कितनी होती है उस मोथ में? तो ये लगभग 400 से 600 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम क्लोन पशु कौन था और इसका क्या नाम था? तो प्रथम क्लोन पशु भेड़ थी और इसका नाम डॉली था। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन किस वृक्ष से या किस वृक्ष के बीजों से प्राप्त किया गया था या अभी भी प्रयत्न किया जा रहा है? उसको प्राप्त किया गया है, बायोफ्यूल कहते हैं उसको। जो आपका फॉसिल फ्यूल नहीं, बायोफ्यूल। पेट्रोल वगैरह तो आपका फॉसिल फ्यूल है, बायोफ्यूल इससे ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रदूषण कम होता है। तो बायोफ्यूल की यहाँ बात की जा रही है। तो ये किस पौधे के बीज से प्राप्त होता है? तो इस पौधे का नाम है जेट्रोफा। जेट्रोफा पौधे के बीजों से बायोफ्यूल हम प्राप्त करते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं कॉमर्शियल स्केल पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कोई भी पदार्थ, कौन सा नहीं मैं कहूँगा, कोई भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान। द्रव्यमान तो एक ऐसी चीज़ है, उसको मास कहते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान या मास कब वेट या भार में बदल जाता है? वो कौन सी परिस्थिति होती है जब उसका m के स्थान पे हम w लिखते हैं? तो देखिए, आकाशीय पिंड, आकाशीय या खगोलीय पिंड, हमारा ही पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। जब किसी खगोलीय पिंड का जो भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, स्मॉल g होता है, जब वो उसकी वैल्यू उसके मास से गुणा कर दी जाती है तो वो वेट में बदल जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा यहाँ पर, मून भी एक खगोलीय पिंड है और हमारी अर्थ भी एक खगोलीय पिंड है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसकी जी की वैल्यू है, वो हमारी अर्थ की जी की वैल्यू से 1/6 है। तो हमारी पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार जितना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जी से गुणा हो रहा होगा, भार जितना होगा वो भार वहाँ जाके मून पे जाके 6वां हिस्सा रह जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ी सी मैंने विज्ञान की बात कर दी है यहाँ पर, लेकिन जी की वैल्यू
के आधार पर वो घटता बढ़ता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय रेखाओं का अरेंजमेंट आपस में कैसा होता है। चुंबकीय रेखाओं का अरेंजमेंट आपस में कैसा होता है, कैसे संबंधित रहती हैं। तो चुंबकीय रेखाएं जो कि चुंबक की उपस्थिति होने के कारण एक बल रेखाएं होती हैं, उनको फोर्स महसूस करते हैं, वो एरिया जहाँ पर उनको फोर्स महसूस होता है वो चुंबकीय रेखाएं होती हैं। और ये चुंबकीय रेखाएं हमेशा एक दूसरे से पैरेलल या समानांतर होती हैं। तो इनकी प्रकृति हमेशा समानांतर होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, नेचर में रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत से पाए जाते हैं, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम वगैरह वगैरह। ये रेडियो एक्टिव इसलिए होते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में इनसे कुछ विकिरण रेडिएशंस निकलते रहते हैं और ये प्रायः आप लोगों ने पढ़े भी होंगे बेटे, तो हम बताना ज़रूरी समझते हैं। ये रेडिएशन 3 प्रकार के हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा के रेडिएशंस ये निकलते रहते हैं और ये पदार्थ शनः शनः विघटित होता रहता है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अंत में एक ऐसे पदार्थ में चेंज हो जाता है जो फर्दर रेडियो एक्टिव नहीं होता है, तो उस पदार्थ का क्या नाम है। वो है, आंसर है इसका, वो है लेड, सीसा। ये मुंह देखने वाला मिरर नहीं, सीसा एक पदार्थ होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या आपको मालूम है या आप बता सकते हैं कि सी वाटर में, समुद्री जल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि वो नमकीन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो सी वाटर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व आयोडीन है, सोडियम नहीं है, आयोडीन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप रसोई गैस भी कहते हैं, इस्तेमाल सभी करते हैं। तो यह गैस किन अन्य गैसों का मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो यह गैस मिश्रण जो होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि हार्ट को, हमारे जो हृदय है, इसको एक बीट, एक धड़कन कंप्लीट करने पर या कंप्लीट करने में कितना वक्त या समय लगता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि हार्ट को एक धड़कन या एक बीट कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न था। तो ये इसका उत्तर होगा 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड में हार्ट हमारा एक बीट या एक धड़कन पूरा कर लेता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने आपको ज़रूरी समझे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूर्व में किन्हीं परीक्षाओं में आ चुके हैं। आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर कहूँगा इनको नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग से स्लिप ना हो। न्यू जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाले वीडियो खुद ब खुद मिलते रहें। रेस्ट सभी इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कर दें और लाइक कर दें। थैंक्स।